बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HSSC न्यू सिलेबस है 2024 का फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों के लिए, जो कि फेडरल बोर्ड का है। तो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं कि चूँकि उनका कोर्स चेंज हो गया है और पूरा कोर्स जो है वो SLO बेस पे है, और SLO बेस का जो पेपर होता है वो बुक से कंसर्न नहीं होता है, वो आपकी अपनी पूरी जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल नॉलेज के जिसको होती है तो उसी हिसाब से वो पेपर सॉल्व करता है। ठीक है, तो चले हम देखते हैं कि इस पेपर में किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला ये है कि इसमें इस पेपर को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्से का एक अपना लेवल है जिसको बेंचमार्क कहते हैं। तो यहाँ 4 बेंचमार्क है। तो बेंचमार्क 1 जो है वो आपका ये है कि आपको पैसेज को एनालाइज करना है, एनालाइज पैसेजेस इन द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द थीम, जर्नल सब्जेक्ट, की आइडिया, सेंट्रल थॉट इन स्टेटमेंट अबाउट द जर्नल सब्जेक्ट एंड सपोर्टिंग डिटेल। यानी कोई भी पैराग्राफ देखें, पैराग्राफ से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। तो आपको एनालाइज करना है, जांचना पड़ेगा, उनको टुकड़ों में तकसीम करना पड़ेगा कि ये किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछ रहे हैं। जो उसका की आइडिया क्या है, सेंट्रल थॉट यानी सब मरकज़ी ख्याल जिसको आप कहते हैं, या स्टेटमेंट अबाउट जो आपकी जो है जिसमें जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको आप किस तरह हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो ये है, और उसको में एक कंप्लीट पैराग्राफ जो है उसमें क्या कुछ आता है ये आपको आना चाहिए। फिर आपसे पूछा है कि रिकॉग्नाइज द थीम ऑफ आर टेक्स्ट, इट्स की आइडिया एंड सेंट्रल थॉट्स। भी कोई पैराग्राफ होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि की आइडिया उसमें क्या है, यानी मेन आइडिया क्या है और सेंट्रल थॉट क्या है। ठीक है, तो उसके जो भी पैराग्राफ होगा उसको मुख्तसर अल्फाज में आप बेहतरीन वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे कि ये पैराग्राफ किसके मुतालिक है, और फिर उसका थीसिस स्टेटमेंट जो आपके अपने अल्फाज में आप बयान देंगे कि इस जो आपका अपना स्टेटमेंट होगा, यानी कि आप जिस चीज़ को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझते हैं और उसको ये बताएंगे इस थीसिस स्टेटमेंट के ज़रिए कि इस पैराग्राफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। फिर आपसे एनालिसिस पूछी जाएगी पैराग्राफ की, आपको आनी चाहिए, और उसकी सेंट्रल थीम पूरे चैप्टर, यानी कि आपका जो कोर्स होगा वो जो पहले था नेशनल बुक फाउंडेशन, फिर पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके बाद उसमें इंक्लूड कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर। इन चारों सूबे की जो है बुक्स को आप पढ़ेंगे, उसके जो चैप्टर्स को आप स्टडी करेंगे और उसमें से पैराग्राफ लिया जाएगा। नहीं, आप उसके क्वेश्चन आंसर की तरफ हम इशारा नहीं करें, आप उसमें से पैराग्राफ लिया जाएगा। जब बस आपको जर्नली जो है आपको इन पैराग्राफ की जो सारी जो उसकी जो सॉल्यूशन है कि उसमें आपसे एनालाइज किस तरह किया जाता है, और जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है तो आप समझ लें कि क्या आपसे इस पैराग्राफ से रिक्वायर्ड है। डेफिनीशन, पैराग्राफ की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो आप ये देख लें कि पैराग्राफ में होता है टॉपिक सेंटेंस, फिर उसके साथ उसकी सपोर्टिंग सेंटेंस होती है, फिर कंक्लूजन होता है। टॉपिक सेंटेंस को जो जुमले सपोर्ट करते हैं वो सपोर्टिंग सेंटेंस, उसके बाद कंक्लूजन। फिर एग्जाम्पल देखते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या कि एक्सप्लेन करने के लिए तो किस बात की एग्जाम्पल दी गई है, वो एग्जाम्पल को हाईलाइट करना सीखें। फिर एनालिसिस इलस्ट्रेशन, कि आप एनालाइज करें कि इसमें किस चीज़ की तमसील दी है कि एक तो जर्नल एग्जाम्पल है, अब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मुआवजा कैसे किया गया है वो एनालिसिस इलस्ट्रेशन है। उसके बाद कॉज एंड इफ़ेक्ट के कोई भी आपको किसी पैराग्राफ में किसी चीज़ का किसी वाक़े का जिक्र किया जाए तो उसका कॉज क्या था और उसके बिना पे इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, ये इस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। फिर आप कंपैरिजन करेंगे दो चीज़ों का और दो एक जैसी चीज़ों का, जैसे सपोज़ के 2 एनिमल का या 2 फ्रूट का या किसी भी 2 एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे। आप उस एक जैसी चीज़ में क्या चीज़ मुख्तलिफ है तो वो उसका कंट्रास्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर आप किसी भी पैराग्राफ में देखेंगे कि उसमें फैक्ट्स क्या हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो फैक्ट्स क्या हैं। फिर एनालॉजीज़ क्या है, एनालॉजीज़ क्या है कि एक चीज़ की मिसाल दूसरी चीज़ों से दी जाती है, कि जैसे वो हकीकत में जैसे कहते हैं एज ब्लैक एज कोल्ड।
ठीक है, या कि कोयले की तरह काला, इस तरह ये जो चीज़ मिसाल दी जाती है वो एनालॉजीज कहलाती है। और एनालॉजीज को आपको हाईलाइट करने हैं वो कहाँ, या फिर किसी की थॉट्स बताने हैं कि ये उसकी जनरल थॉट क्या है, तो कहाँ थॉट है, कहाँ फैक्ट्स हैं, क्या एनालॉजी से इन चीज़ों को हाईलाइट करने सीखें। फिर देखेंगे कि इस पैराग्राफ में कोटेशन क्या है, कि कोटेशन वो होगा जो इन्वर्टेड कॉमा के साथ होगा, वो किसी का जुमला ओरिजिनल होगा, ठीक है। और फिर उसमें एनेक्डोट जो है वो पूरा किस्सा जो बयान हो किया जाता है वो उसका एनेक्डोट होगा, और उस एनेक्डोट में जो कोटेशन होगी वो आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। फिर उसमें कहा आएगा रिकॉग्नाइज सपोर्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वर्ड। जो भी आप चीज़ें रिकॉग्नाइज करके बताएंगे तो वो एक सिंगल वर्ड को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, एक कोई फ्रेज को भी हाईलाइट कर सकते हैं, या पूरा सेंटेंस को भी, यानी कि एक पैराग्राफ में 3 तरह की चीज़ें आप जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन होल चैप्टर विथ एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है कि अगर एक दो सेंटेंसेस में से पहला अगर आप आउट कर देते हैं तो सेकंड सेंटेंस का मफहूम नहीं निकलता, तो वो एनाफोरिक होता है। और कैटाफोरिक वो होता है कि उसमें अगर आप सेकंड सेंटेंस को आप रिमूव करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस का जो मफहूम ख़त्म हो जाता है। वो भी आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया जाएगी तो क्या होता है एनाफोरिक और कैटाफोरिक। इसी तरह पैराग्राफ को अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि जो कभी कोई हिस्टोरिकल पैराग्राफ होता है तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सी हिस्ट्री ऐसी है, मतलब हिस्ट्री में किस शख्सियत को कौन से दौर में थे। जैसे सपोज़ कि हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट होती है जब पाकिस्तान बन चुका होता है, तो हम कायद-ए-आज़म से स्टार्ट लेते हैं, तो कायद-ए-आज़म का जिक्र अगर हम 70 के दहाई में करेंगे तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होगा, वो खुद भी नहीं मौजूद थे और उनकी प्रेजेंस नहीं थी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो होता है कि किस सियासतदान या किसी भी शख्सियत का कौन सा दौर था, तो वो दौर के हिसाब से तरतीब देने कि किस दौर में कौन सी शख्सियत आई, वो सिलसिलावार, ठीक है। फिर आपको पैराग्राफ ऐसे दिए जाएगा जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट है। पैराग्राफ में आप सबसे पहले मोस्ट